Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी बेहतरीन स्टोरी को। इन द बसलिंग नेबरहुड ऑफ गोमती नगर लखनऊ, लखनऊ के गोमती नगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में लिव्ड द शर्मा फैमिली रहती थी। मीन्स लखनऊ के गोमती नगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में शर्मा फैमिली रहती थी। मिस्टर एंड मिसिस शर्मा वॉज अ लविंग कपल। मिस्टर शर्मा और मिसिस शर्मा एक लविंग कपल मीन्स हस्बैंड वाइफ थे। रिसाइडेड देयर विद देयर डॉटर। रिसाइड गाइस होता है रहना, जो स्टे होता है वैसे ही रिसाइड होता है। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हुई है रिसाइडेड मीन्स रहते थे। देयर वहाँ पे, विद देयर डॉटर अपनी डॉटर के साथ में। देयर डॉटर नेम्ड पूर्वी, उनकी जो बेटी थी उसका नाम पूर्वी था। वॉज अ चीयरफुल एंड एम्बिशियस यंग गर्ल, वो बहुत ही चीयरफुल और एम्बिशियस गर्ल थी। एम्बिशियस मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल और टू हैव अ पावर टू डू एनीथिंग। Who dreamed of becoming a successful entrepreneur one day, उसका एक सपना था। क्या सपना था? बनने का। a successful entrepreneur one day, एक दिन उसका एक खुद का मीन्स एंटरप्रेन्योर मीन्स जिनका खुद का बिजनेस होता है, लीडरशिप होती है, उसका एक सपना था कि उसका खुद का कुछ हो, वो खुद की एंटरप्रेन्योर बन सके। One day, Mrs. Sharma was calling her daughter as her daughter was late for her board exam. एक दिन मिसेस शर्मा उसको बुला रही होती हैं क्योंकि वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लेट थी। पूर्वी कम फास्ट माई चाइल्ड, योर डैड इज़ वेटिंग फॉर यू। पूर्वी मेरा बच्चा जल्दी आओ, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। Purvi went towards her mom with comb in her hand indicating Poonam, Purvi's mother, to start making her braids. Purvi went towards her mother. Purvi अपनी माँ के पास गई with comb. Comb means कंघी, in her hand अपने हाथ में कंघी लिए हुए, इंडिकेटिंग पूनम, पूनम को ये बताने के लिए। पूनम कौन है? पूर्वी की मदर। टू स्टार्ट मेकिंग हर ब्रेड्स, ब्रेड्स मीन्स चोटी, बाल बनाना। पूर्वी यू आर नो लॉन्गर अ लिटिल गर्ल सेड पूनम, पूर्वी आप अब छोटे बच्चे नहीं हो, ऐसा पूनम ने बोला। ऑलरेडी यू आर 19 ईयर ओल्ड, तुम ऑलरेडी 19 ईयर की हो चुकी हो, मीन्स तुम 19 ईयर की हो। एंड यू स्टिल डोंट नो हाउ टू ब्रेड, और तुम अभी तक ये नहीं जानती हो कि चोटी कैसे बनाते हैं। व्हेन विल यू ग्रो अप, तुम कब बड़ी होगी। एंड अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अपनी जिम्मेदारियों को समझोगी। पूर्वी जस्ट पाउटेड ऑन दिस एंड स्टार्टेड सेटिंग हर बैग। पूर्वी जस्ट पाउटेड, पाउट गैस होता है वो जो मुंह बनाते हैं ना, वो पाउट मीन्स जैसे कोई हमसे कुछ बोलता है तो हम उसको चिढ़ाते से हैं, वो पाउट करना, वो पाउटेड। ऑन दिस मतलब इसके कहने पे कि तुम ऑलरेडी 19 को हो, पूर्वी ने पाउट किया। एंड स्टार्टेड सेटिंग हर बैग, और अपना बैग सेट करने लगी। टिल हर, तब तक, मदर वॉज मेकिंग हर ब्रेड्स, जब तक उसकी माँ उसके बाल बना रही थी तब तक वो अपना बैग सेट करने लगी। आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद, पूनम वॉज डन, पूनम ने उसके बाल बना दिए थे। मेकिंग हर हेयर, बाल बना दिए थे। पूनम गोज टू किचन एंड ब्रिंग्स दही शक्कर फॉर हर, पूनम किचन में जाती है और दही शक्कर लाती है उसके लिए, पूर्वी के लिए, और बोलती है गो एंड गिव योर पेपर विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन,
उसको गाइस एक ऐसा मीन्स माइंड सेट है कि हम जब एग्जामिनेशन या किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो हमारी माएँ जो होती हैं या घर में जो भी बड़े होते हैं वो हमें दही शक्कर खिला के भेजते हैं, ये शुभ माना जाता है। तो पूनम ने भी उसको दही शक्कर खिलाया और बोला कि जाओ और अपने पेपर में फुल कंसंट्रेशन के साथ में एग्ज़ाम अपनी देना। ओके मॉम, पूर्वी ने बोला ओके मॉम, नाउ लेट मी गो, अब मुझे जाने दो, लेट मी गो, जाने दो। पूर्वी वेंट आउट ऑफ हर हाउस, पूर्वी अपने घर के बाहर आई, ओनली टू सी हर फादर क्लीनिंग हिज बाइक, अपने पापा को देखने के लिए जो कि क्या कर रहे होते हैं, बाइक को क्लीन कर रहे होते हैं। When he saw her, जब उन्होंने उसको देखा, पूर्वी को देखा, he gave her big smile, उन्होंने उसको एक big smile दी and called her, और बुलाया। पूर्वी went to her papa, पूर्वी अपने पापा के पास गई and gave him bright smile, smile दी to her father, अपने पापा को। पूर्वी वॉज वेरी एक्साइटेड टू अटेंड हर एग्ज़ाम, पूर्वी बहुत एक्साइटेड थी अपना एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए। पूर्वीज फादर आस्क्ड, पूर्वी के पापा ने उससे पूछा, वेदर यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर एग्ज़ाम, क्या तुमने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी की है। पूर्वी नोडेड येस एंड सेड, नोडेड गाइस होता है सर हिलाना, हाँ में उसने सर हिलाया, एंड सेड और बोला, लेट्स गो, चलते हैं। नाउ पूर्वी एंड हिज फादर लेफ्ट टूवर्ड्स हर एग्ज़ाम सेंटर फॉर हर लास्ट एग्ज़ाम ऑफ इंग्लिश, और वो एग्ज़ाम सेंटर की तरफ निकल गए, आज उसका लास्ट इंग्लिश का एग्ज़ाम था। पूर्वी कम आउट हर एग्ज़ाम सेंटर आफ्टर कंप्लीटिंग हर एग्ज़ाम विथ हर फ्रेंड्स, पेपर कंप्लीट करने के बाद पूर्वी बाहर आई अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड दे वर सो हैप्पी एज फाइनली देयर स्कूल एजुकेशन इज़ फिनिश्ड, वो बहुत खुश थे क्योंकि फाइनली उनकी जो स्कूल की एजुकेशन थी वो फिनिश हो चुकी। बट पूर्वी हैड हर लॉन्ग फेस, गाइस लॉन्ग फेस होता है मुंह लटका हुआ जब होता है उसको बोलते हैं लॉन्ग फेस। बट पूर्वी का मुंह लटका हुआ था, मीन्स उसका फेस लटका हुआ था, मुरझाया हुआ था। लुकिंग एट हर इट सीम्ड, उसको देखकर लग रहा था, इट सीम्ड लग रहा था, दैट कि हर एग्ज़ाम हैड नॉट बीन डन वेल, कि उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। पूर्वीज फादर वॉज वेटिंग फॉर हर आउटसाइड द गेट, पूर्वी के पापा गेट के बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। एंड एज सुन एज ही सॉ पूर्वीज फेस, और जैसे ही उन्होंने पूर्वी का फेस देखा, ही अंडरस्टूड, वो समझ गए, दैट कि परहैप्स गैस यहाँ पे स्पेकुलेशन के लिए यूज़ हुआ है कि शायद द एग्ज़ाम वॉज नॉट गुड, कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं था। एंड एज सुन एज पूर्वी रीच्ड हिम ही सेड, और जैसे ही पूर्वी उनके पास पहुंची उन्होंने कहा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वाई आर यू सो सैड, तुम इतनी दुखी क्यों हो। पूर्वी सेड, पूर्वी ने कहा, पापा आई विल फेल, मैं फेल हो जाऊंगी। वॉट शुड आई डू नाउ, मैं अब क्या करूं या मुझे अब क्या करना चाहिए। माई पेपर हैज़ बिकम वेरी यूजलेस, मेरा पेपर बहुत ही ख़राब हुआ है। एंड शी वॉज एक्चुअली प्रिटेंडिंग दैट इट हैड हैपेंड इन रियल, और वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी, दिखावा कर रही थी कि जैसे ये रियल में हुआ है। हियरिंग दिस, ये सुन करके मिस्टर शर्मा ऑल्सो बिकेम अ लिटिल सैड, और ये सुन करके मिस्टर शर्मा भी थोड़ा सा दुखी हो गए। बट पूर्वी कुडंट स्टॉप लाफिंग फॉर लॉन्ग, बट पूर्वी अपने आप को बहुत देर तक हंसने से रोक नहीं पाई। एंड सडनली, और अचानक, शी लाफ्ड, वो हंस पड़ी। एंड सेड, और बोला, पापा आई वॉज किडिंग विथ यू, मैं आपसे मजाक कर रही थी, किडिंग मीन्स मजाक कर रही थी।
माई पेपर वॉज गुड, मेरा पेपर अच्छा था। एंड देन मिस्टर शर्मा ऑल्सो स्टार्टेड स्माइलिंग, और तब मिस्टर शर्मा भी स्माइल करने लगे, मुस्कुराने लगे। एंड सेड, और कहा, दैट कि आई न्यू, मैं जानता था, हाउ माई सो स्मार्ट चाइल्ड्स पेपर कुड गेट स्पॉइल्ड, मैं जानता था कि मेरे इतने होशियार इंटेलिजेंट बच्चे का पेपर खराब कैसे हो सकता है। गेट स्पॉइल्ड कैसे हो सकता है, कुड गेट स्पॉइल्ड खराब कैसे हो सकता है। देन दे लेफ्ट फॉर द हाउस, और उसके बाद वो घर के लिए चले गए। गाइस ये स्टोरी थी, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई है। और डेली जो कन्वर्सेशन होता है वो ऐसे ही होता है, रियल इंसिडेंट्स बेस्ड कन्वर्सेशन हमारा होता है डेली लाइफ का। सो गाइस सीखिए, इन स्टोरीज से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। गैस अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसे ही आपकी सिचुएशनल इंग्लिश के लिए, डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन बेस्ड इंग्लिश के लिए मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे गाइस।